हाय फ्रेंड्स, सीक्रेट टैरो गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे। इससे पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 555 टाइप कीजिए इस ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये जो जनरल रीडिंग होगी ये जनरल और कलेक्टिव होगी। ये सब जेंडर्स के लिए रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आप इस रीडिंग से 100% रेजोनेट करेंगे। तो इस रीडिंग की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने के लिए आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। उनका नाम 3 बार लीजिए या 7 बार लीजिए। मैं राइडर वे डेक यूज़ करें तो मेरे जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी उनके लिए क्या है। जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी उनके लिए क्या है। देखिए, पहला ही कार्ड मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स का नजर आ रहा है, जिसका मतलब आपके पार्टनर्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिलायबल इंसान हो, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आप एक खानदानी इंसान हो, आपके अंदर बहुत अच्छे मॉरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, एथिक्स है, आप एक अच्छी बैकग्राउंड से आते हो। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है, जो भी उन्होंने पल आपके साथ बिताए हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहे हैं। दे फेल्ट वेरी हैप्पी, इलेटेड, दे फेल्ट जेन्युइन अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, जेन्युइन कनेक्शन टूवर्ड्स यू। उनको ऐसा लगा है कि जब वो आपकी तरफ और जो भी स्पेंड उन्होंने आपके साथ टाइम किया है आपने उनको 100% दिया है। आपने कहीं पे भी बेईमानी नहीं की है। आप ऐसा नहीं है कि उनके साथ थे और 10 जगह और भी बात कर रहे थे, तो दे रियलाइज दैट। तीसरी चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपसे दूर होके, ये बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर्स उनसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूर होके उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है। उसके बाद उन्होंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया है। इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, आप ही उनके लिए बेस्ट मैच थे। और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो उनके अंदर हुई है बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मुझे दिख रहा है। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है वो बार बार आपके बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा लगता है ये जो थॉट है आपकी वो उनके दिमाग में फिक्स हो चुकी है। वो सोते जागते उठते बैठते आपके बारे में सोचते हैं या फिर आपके बारे में बातें करते हैं लोगों से। सो इतने ज़्यादा ऑब्सेसिव नेचर हो चुका है उनका आपके लिए। प्लस मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो दो माइंड में है। एक तरफ तो उनका माइंड कहता है कि वो आपकी तरफ आए, दूसरी तरफ वो सोचते हैं कि मैं जाऊं या ना जाऊं, पता चले मैं जाऊं और वो मुझे मना कर दे। तो उस तरीके की ऊर्जा भी नजर आ रही है। प्लस मुझे दिख रहा है जजमेंट का कार्ड, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ तो आपके साथ गलत किया है और उनको पता है अगर वो आपकी तरफ आएंगे आप उनसे क्वेश्चंस करोगे। आई थिंक आप लोगों के पार्टनर्स कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एंड मोमेंट पे या तो आपको शादी के लिए प्रपोज किया या कुछ आपको ऐसा बोला जिसकी वजह से आपने अपने मन में सपने देख लिए कि आप इस व्यक्ति के साथ शादी करोगे, बट एट द एंड ऑफ द मोमेंट अपने परिवारजनों की वजह से या किसी और वजह से उन्होंने पीछे हटना मंजूर किया। तो उनको पता है अगर वो इस बार आपकी तरफ आते तो कोई जेन्युइन रीज़न की वजह से आना चाहिए। अगर वो ऐसे उठ के आपकी तरफ आ जाते तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छे से वो दिमाग में फिट कर चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं, सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हैं। बाहर वालों की वजह से वो इतना परेशान नहीं जितना वो खुद की वजह से परेशान है। इस तरीके की ऊर्जा भी नज़र आ रही है। उसके अलावा मुझे डिफेंसिवनेस का कार्ड नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो अपना गार्ड नीचे करना ही नहीं चाहते। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस व्यक्ति की तरफ पहुंच गया या चला गया और अगर मैंने कुछ आपकी तरफ ऑफर करने की कोशिश की और आपने मुझे मना कर दिया तो मैं उस चीज़ को ले नहीं पाऊंगा, मेरी मेल ईगो डिस्टर्ब हो जाएगी या मेरा जो अहम है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके की सोच उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है, जो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ऐसी सोच है आपके पार्टनर की। लेकिन हाँ, फीलिंग्स उनके लिए अंदर बहुत ज़्यादा है आपको लेके। वो हर लेवल पे आपके बारे में सोचते हैं, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सबको साथ में लेके चले। जब आप सबको साथ में लेके चलने की कोशिश करते हो तो चीज़ें कभी ना कभी कहीं ना कहीं ख़राब होती है। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ को समझने में बहुत उनको तकलीफ हो रही है। वो चाहते हैं उनके पेरेंट्स भी खुश रहे, वो चाहते हैं सोसाइटी भी खुश रहे, वो चाहते हैं कि आप भी खुश रहे। तो इस तरीके की ऊर्जा आपके पार्टनर के कार्ड्स में नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो अभी बहुत ज़्यादा अपना जो ध्यान है वो अपने काम पे केंद्रित किए हुए हैं। उनका काम ही उनके लिए सब कुछ हो गया है। उनको समझ में आ गया है अगर वो अपने काम पे अभी ध्यान नहीं देते तो चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती है। तो वो अपना सारा फोकस अपने काम के ऊपर लगाए हुए हैं। उसके अलावा मुझे इमोशंस भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपके लिए, जिसका मतलब ये है रह रहे कि वो ना रात में अकेले रोना शुरू कर देते हैं। उनको समझ में नहीं आता अपने आप को कैसे संभाले, कभी कभी इतना टूट जाते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो बॉन्ड आपके साथ उन्होंने फील किया वो किसी और के साथ वो फील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की ऊर्जा तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, हर लेवल पे मुझे कहीं ना कहीं वो अपसेट नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपके पार्टनर की ऊर्जा देखूँ तो आपके साथ गाइज वापस आना चाहते हैं, दोबारा से इस रिश्ते को डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ फील किया है वो किसी के साथ फील नहीं किया और वो समझ चुके हैं कि जो आप उनको दे सकते हो ऑल लेवल, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, वो कहीं और उनको मिल नहीं सकता। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के रिश्ते के लिए, क्योंकि आपने वैसा अपनी पोजिशनिंग उनके दिमाग में कर दी है कि वो
चाह के भी आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल। सो आपके बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो उनकी तरफ आएंगे। अब देख लेते हैं उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। ठीक है, अभी तो मुझे बहुत ही अच्छी ऊर्जा नज़र आ रही है। नेक्स्ट एक्शंस जो है आपके पार्टनर्स के क्या होंगे। सो जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, एंजल्स एंड गाइड्स, प्लीज़ बताइए उनके पार्टनर्स के नेक्स्ट एक्शंस जो है क्या होंगे। देखिए मैं 3 कार्ड निकाल रही हूँ, फिर ओके पहला ही कार्ड मुझे वर्किंग थ्रू द सिचुएशन, जिसका मतलब ये है कि वो आपकी तरफ आएंगे, लेकिन सब चीज़ों को संभाल के आएंगे। मतलब वो अपने पेरेंट्स को भी अग्री करना के लिए मेहनत करेंगे, वो आपके भी कन्विंस करने के लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत रायता फैलाया, उनको समझ में आ गया, कहीं ना कहीं उनको कन्विंस करना पड़ेगा, मुझे ये भी दिख रहा है। और अपने काम को भी बैलेंस करते हुए वो आपकी तरफ आएंगे। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, जिसका मतलब वो आपके लिए इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो मदर है स्पेशली काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेट करती है। वो ये समझ चुके हैं कि मेरी मदर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मेन तुरुप का इक्का है, तो आई हैव टू कन्विंस माई मदर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से वो अपनी मदर के इमोशंस को बैलेंस करते हुए आपकी तरफ आने के लिए 100% अग्रेसिव होंगे। उसके अलावा मुझे डिफेंसिवनेस का कार्ड आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो हर एक चीज़ के बारे में सोचेंगे, समझेंगे और उसके बाद आपकी तरफ एक्शन लेंगे। मुझे ऐसी ऊर्जा नज़र नहीं आ रही है कि अचानक से आएंगे, अचानक से बोलेंगे, अचानक से एक्शन लेंगे, वो नहीं है। उसके अलावा 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जिसका मतलब ये है ये आपको रीच आउट करेंगे, ओके, और वो आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे ऑल लेवल्स पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स भी ऑल्सो हेल्प करेगी आप दोनों के इस कनेक्शन में। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे और आपको पार्टनरशिप के लिए बोलेंगे, जिसका मतलब मैरिज भी हो सकता है, जिसका मतलब लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, जिसका मतलब कमिटमेंट भी हो सकता है। तो इस तरीके की ऊर्जा नज़र आ रही है। और वाओ, दिस इज़ द बेस्ट कार्ड, जिसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म देखते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ आपको लेके आगे बढ़ने की, तो बहुत ही ब्यूटीफुल ऊर्जा है। और कम्युनिकेशन तो होगी आपकी सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकती है। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हो तो वो अनब्लॉक करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपसे कुछ ना कुछ बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई हैं वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से अंत हुई है। ऐसा नहीं है कि सोच समझ के आप दोनों ने अंत किया, एक दूसरे के साथ अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीज़ों का एंड हुआ है। तो अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि टाइम आ गया है चीज़ों को सुधारने का, और वो सुधारेंगे और अचानक से आपकी तरफ आएंगे। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर्स अचानक से आएंगे, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। आपके पार्टनर आएंगे ज़रूर, अचानक से आएंगे, आपको कन्विंस करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, और मुझे शादी के लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर दिख रहे हैं। वो सबको साथ में लेके आपकी तरफ आएंगे। तो मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो कब तक आपकी तरफ आ सकते हैं। ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, 555 टाइप कीजिए। जो भी मेरे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, इस ऊर्जा के साथ आप रहिए और प्लीज़ क्लेम कीजिए। जितना आप क्लेम करोगे उतने आपके पार्टनर्स का आपकी तरफ आना बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। सो प्लीज़ बिलीव करें रीडिंग में, इस रीडिंग की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करके 555 ज़रूर लिखें। तो मैं देखती हूँ मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स जो है कब तक आ सकते हैं। जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर कब तक उनकी तरफ आ सकते हैं। देखती हूँ मैं आपके पार्टनर जो है कब तक आ सकते हैं। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, देखिए मुझे जो कार्ड नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर जो है मुझे दिख रहा है 6 + 5 + 9, 20 दिन के अंदर मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए खुशखबरी है कि उनके पार्टनर 20 दिन के अंदर उनकी तरफ आएंगे। बिकॉज जो आपकी ऊर्जा है वैसी ऊर्जा उनको कहीं नहीं मिलने वाली। 20 दिन के अंदर दे विल कनेक्ट विद यू, ओके, दे विल टॉक टू यू। सो लेट मी सी कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो क्या बातें करेंगे आपसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ज़रूर आप इस ऊर्जा के साथ कनेक्ट कीजिए, ज़रूर लिखिए 555। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस रीडिंग में, प्लीज़ मुझे बताइए, जिससे कि मैं इस रीडिंग को और सुधारूँ। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नया चैनल है ये। तो मैं देखती हूँ अगर वो आते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अगर उनके पास आते हैं तो किस तरीके की बातें वो कर सकते हैं जब वो उनको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। तो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है किस तरीके की बातें कर सकते हैं उनके साथ। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि वो आपकी तरफ जब आएंगे तो मुझे ऐसा दिख रहा है, पहला ये कार्ड मैं पहले ले लेती हूँ इस कार्ड के बाद, बिकॉज ये कार्ड जो है उनको पता है कि अब वो अपने चोरी से बच नहीं सकते, चोर चोरी से बच नहीं सकता है। मतलब अब वो अगर आपकी तरफ आएंगे तो उनको कुछ सॉलिड आपको बोलना पड़ेगा। अगर वो आपको सॉलिड नहीं बोलेंगे, वो समझ चुके हैं आप उनको एंटरटेन नहीं करेंगे, और ये चीज़ मुझे इस कार्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है आपको चेंज नज़र आएगा उनकी अप्रोच में। आपको दिखेगा कि यार ये बंदा जो है मेरी तरफ लॉयल है, ये मुझे चाहता है, इसकी अप्रोच में एक चेंज है, ये कुछ करेगा।
तो वैसी ऊर्जा के साथ आएंगे। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उनसे बात करके बहुत खुश फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। मुझे कोई भी नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है। और उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि वो दोबारा से आपको मिलने के लिए बोलेंगे। स्टेबिलिटी का कार्ड है, मिलने की ऊर्जा है, तो वो आपको बोलेंगे कहीं हम मिलते हैं, डिस्कस करते हैं चीज़ों को, और फिर वो देखेंगे कि आपका किस तरीके का रिस्पॉन्स है, और फिर वो 1 स्टेप एट अ टाइम लेके आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जो मैं देख रही पा रही हूँ कार्ड्स में ऊर्जा, तो ऊर्जा ऐसी है कि वो आएंगे आपकी तरफ, स्टेप लेंगे, और जब वो कॉल करेंगे तो इस तरीके से बात करेंगे कि आपको अच्छा लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा यार ये इतने दिन बाद आके भी एटीट्यूड दिखा रहा है, वो नहीं लगेगा आपको। सो बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। सो मैं आपको ये बोलूँगी कि इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 555 टाइप कीजिए इस ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने के लिए। मैं ऐसे ब्यूटीफुल वीडियोस आपके लिए रोज़ लाती रहूँगी। जितना ज़्यादा आप इस चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतने ज़्यादा वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाऊँगी। सो थैंक यू वेरी मच।